राजस्थान के कोटा से छात्रों को लाने के लिए यूपी सरकार ने बस क्या भेजी। बिहार में सियासी बवाल खड़ा हो गया, तूफान उठ गया। जेडीयू ने योगी सरकार के फैसले की आलोचना की है, तो वहीं आरजेडी ने बिहार सरकार पर लोगों को बेसहारा छोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने नीतीश के फैसले का स्वागत किया है, तो बीजेपी ने नीतीश की भी तारीफ की और योगी की भी तारीफ में कसीदे पढ़े। यानी कुल मिलाकर कहिए तो बिहार में छात्रों को लेकर गजब की राजनीति हो रही है। कोटा पर सुलगी बिहार की सियासत। योगी के फैसले के विरोध में नीतीश के विरोध पर तेजस्वी की चिट्ठी। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को लाने के लिए यूपी की योगी सरकार ने बस क्या भेजा। सियासी तूफान बिहार में खड़ा हो गया। योगी सरकार के फैसले का नीतीश सरकार ने विरोध किया, तो नीतीश के विरोध पर आरजेडी ने सवाल उठाए। वो बच्चे हमारे हैं, देश के भविष्य हैं, चाहे वो पांडिचेरी में है, कोटा में है, परेशानी में है। उन राज्य सरकारों से निवेदन कर करके वहाँ सहूलियत उनकी बढ़नी चाहिए, ये काम करना चाहिए। और कहा गया कि एक बस में 25 बच्चे आ रहे हैं, तो ये 75 मीटर का बस कहाँ बन गया। इसलिए भावना की बुनियाद पर नहीं, मानवता की रक्षा के लिए कृपा करके विचार करिए। बिहार सरकार को भी चाहिए कि जिन जिन प्रदेशों में, चाहे वो कोटा में छात्र पढ़ रहे हों, बॉम्बे और दिल्ली में छात्र पढ़ रहे हों, उनको बिहार में लाना चाहिए। स्क्रीनिंग करा के, जांच करा के उनको घर विदा कर देना चाहिए। उधर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने सीएम के नाम ओपन लेटर लिखा। इस पत्र में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए, साथ ही प्रदेश के बाहर फंसे गरीब मजदूरों और छात्रों को बेसहारा छोड़ने का आरोप भी लगाया। तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि बिहार सरकार आखिरकार अनिर्णय की स्थिति में क्यों है। प्रवासी मजबूर मजदूर और छात्रों से इतना बेरुखी भरा व्यवहार क्यों। उन्होंने कहा कि कई दिनों से देश भर में फंसे बिहारी भाई और छात्र सरकार से लगातार घर वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू भी नहीं रेंग रही है। आखिर उनके प्रति संवेदनहीनता क्यों। तेजस्वी के सवाल में गुजरात और यूपी सरकार के फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें बीजेपी फंस गई है। तारीफ नीतीश कुमार की हो रही है और योगी सरकार की भी, लेकिन कांग्रेस ने नीतीश का समर्थन किया है। बिहार सरकार पूरे देश भर में जो बिहारवासी फंसे हैं उनके खाते में पैसे भेजने से लेकर के विभिन्न राज्यों में खाने के प्रोग्राम्स चला रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बेहतरीन निर्णय लिया है। बिहार सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और बेहतर निर्णय ले रही है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने 300 बसें भेज दी हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर का स्टैंड इसमें सही लगता है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, वो खुद लॉकडाउन के प्रावधानों को तोड़ने पर अगर आमादा है, तो यह कहीं से भी उचित नहीं है। दरअसल जब यूपी सरकार प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए बस का इंतजाम कर रही थी, तब भी नीतीश सरकार ने विरोध किया, और जब छात्रों को लाने के लिए बस कोटा रवाना हुई, तब नीतीश कुमार ने विरोध किया। लेकिन उनके इस विरोध का फायदा नहीं मिला, क्योंकि मजदूर बिहार पहुंचे ही और छात्र भी पहुंचेंगे ही, और इन हालातों से निपटने के लिए राज्य सरकार को तैयारी करनी पड़ेगी। धीरज ठाकुर के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया।